ताकि इसकी जान बच सके। और हमें यहाँ पर यह भी समझ में आता है कि ये आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने वाला और कोई नहीं बल्कि एडम ही था। इसके बाद एडम तो फिर से उस ब्लैक होल में जाता है ताकि ये टाइम में फिर से पीछे जा सके। और टाइम में पीछे आने के बाद ये अपने दोस्तों से जाकर सारी बात बताता है, मगर ये लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। तब एडम कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो तुम मुझे फोन करके देख लो। इसका दोस्त ठीक वैसा ही करता है और जब ये एडम को फोन लगाता है तब ये फोन एडम 1 को लगता है। तब हमें समझ में आता है कि शुरुआत में एडम 1 को जो फोन आया था असल में वो एडम 3 ने करवाया था। ये जानने के बाद भी इसके दोस्त इसकी बातों पर यकीन नहीं करते। इन्हें लगता है कि एडम इनके साथ किसी तरह का फ्रैंक कर रहा है। इसके बाद एडम 3 भागकर फिर से उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था। यहाँ पर पहले से ही एडम 2 एक्सीडेंट को रोकने के लिए आ चुका था, मगर इस बार एडम 3 यहाँ आकर एडम 2 को रोड से हटाकर इसे एक घूसा मारता है जिससे ये बेहोश हो जाता है, जिसका दर्द एडम 3 को भी होता है और इसी के कारण ये एक्सीडेंट फिर से हो जाता है क्योंकि ये दर्द एडम 1 को भी हुआ होगा। इसके बाद ये लॉरेन को बचाने के लिए इसकी डेड बॉडी को अपने साथ उसी ब्लैक होल में लेकर जाता है, मगर बाहर आने पर सिर्फ यही बाहर आता है क्योंकि उस होल से डेड बॉडी टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती। इसके बाद कंफ्यूज एडम अपने प्रोफेसर के घर जाता है ताकि ये अपने डाउट क्लियर कर सके। ये इन लोगों को बताता है कि ये टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहा है और इसे उस विषय में कुछ जानकारी चाहिए। एडम अपनी बात को इन्हें एक कहानी की तरह समझाता है जिस पर एक प्रोफेसर इसको टाइम ट्रेवल पर बहुत सारी जानकारी देते हैं और ये भी कहते हैं कि हम जब भी टाइम ट्रेवल करते हैं तब हम हर बार एक दूसरी टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं और उस टाइमलाइन में हमारा एक रूप पहले से ही मौजूद होता है, तो इसीलिए हम चाह कर भी होने को नहीं बदल सकते, मगर हम अपने दूसरे टाइमलाइन वाले इंसान को समझाकर उसका फ्यूचर जरूर बदल सकते हैं। ये जानकर एडम के सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसे ये भी समझ में आ जाता है कि पहली बार जब इसके हमशक्ल ने इसको मोटल जाने से मना किया था तो वो कोई इसका हमशक्ल नहीं बल्कि इसी का एक रूप था जो इसे मोटल जाने से मना करने आया था ताकि इसका फ्यूचर बदल सके, मगर ये एडम उसकी बात नहीं मानता। इसीलिए इसके साथ भी वही सब हो रहा है जो उसके साथ हो चुका है। इसके बाद ये अपनी दादी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर ये अभी भी अपने पति को याद कर रही थी। दादी से मिलने के बाद ये अपने दादाजी के कब्र पर जाता है और अब एडम फैसला करता है कि भले ही अपना फ्यूचर न बदल सके मगर ये अपने दादाजी को जरूर बचाएगा। इसीलिए एडम फिर से मोटल में जाकर उस होल से बार बार समय में पीछे जाने लगता है क्योंकि इस होल से सिर्फ एक दिन पीछे जाया जा सकता है। इसीलिए एडम हजारों बार उस होल का इस्तेमाल करके समय में पीछे जाता रहता है और कभी कभी ये अपने और लॉरेन को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। ऐसे ही करते करते कुछ सालों बाद एडम उस समय में पहुंचता है जब इसके दादाजी पानी में डूबकर मरने वाले थे। ये अपने दादाजी से शहर जाने के लिए लिफ्ट मांगता है और इसी बीच ये अपने दादी से भी मिलता है। शाम को शहर पहुंचने के बाद ये अपने दादाजी को एक गिफ्ट देता है और इनसे कहता है कि इस गिफ्ट को कल देखिएगा। अगले दिन जब इसके दादाजी गोल्फ खेल रहे थे तब वो बॉल पानी में चली जाती है जिसे लेने के लिए पानी में जाने लगते हैं। तभी इनकी जेब में एडम का दिया हुआ गिफ्ट मिलता है जिसमें एक बॉल था। बॉल को देखकर ये पानी में न जाने का फैसला करते हैं और इस तरह से इनकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम एडम की दादी को देखते हैं जो अभी हॉस्पिटल में थी और इनके पास इनके पति यानी कि एडम के दादाजी भी थे, मतलब कि सिर्फ उस बॉल की वजह से इनकी जान बच गई। अब यहाँ पर हमें एक नई बात पता चलती है कि उस मोटल का मैनेजर और कोई नहीं बल्कि एडम ही था क्योंकि एडम उस होल से समय में सिर्फ पीछे जा सकता था क्योंकि अब ये समय में इतना पीछे आ गया है कि अब इसे पूरी जिंदगी इसी टाइमलाइन में बितानी होगी। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड एडम अपने उस रूप के पास जाता है जिसे टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये एडम को कहता है कि तुम्हें मोटल जरूर जाना चाहिए। तब हमें समझ में आता है कि आखिर शुरुआत में जब एडम 1 को इसके हमशक्ल ने मोटल जाने से मना किया था उसके बाद भी ये मोटल क्यों गया, क्योंकि उसके बाद ये ओल्ड एडम यहाँ आया था। इसके बाद एडम 1 मोटल पहुँचता है तब उसे वहाँ पर लॉरेन मिलती है जिसके बाद एडम और लॉरेन इस मोटल से पैदल ही बातें करते हुए निकल जाते हैं। ओल्ड एडम ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इसने अपने दादाजी को भी बचा लिया और अब एडम और लॉरेन भी साथ थे। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।
अब बात करते हैं इसकी एंडिंग को लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडम उस ब्लैक होल से समय में सिर्फ पीछे जा सकता है, तो ये चाह कर भी अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकता, क्योंकि एडम जिस भी टाइमलाइन में जाएगा वहां पर पहले से इसका एक रूप मौजूद होगा। इसीलिए लास्ट में एडम ये फैसला करता है कि ये भले ही अपना फ्यूचर ना बदल सके मगर दूसरे का फ्यूचर जरूर बदलेगा। और अब एडम एक ऐसे टाइमलाइन को चुनता है जहां पर इसने अपने दादाजी को भी बचा लिया और इस टाइमलाइन में एडम और लॉरेन को भी गाड़ी से जाने से रोक दिया, जिसके कारण लॉरेन भी बच जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।